नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया पितृदोष से संबंधित कुछ जानकारियां दी, पितृपक्ष के बारे में, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको करने से हमारे पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब समस्या ये आती है कि जब पितृदोष होता है तो पितृदोष अधिकांशतः लोग कुंडली के माध्यम से नहीं देख पाते हैं। तो पितृदोष के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी कि भाई पितृदोष हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो पितृदोष का संकेत देते हैं हम लोगों को। आप लोग भी उनमें से ऐसे इंसान होंगे जिनको आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते होंगे कि कुछ ना कुछ एक परेशानी है। तो आखिर अगर पितृदोष के बारे में अगर मुझे कहीं पे जानकारी नहीं मिल रही तो मुझे कैसे आभास होगा कि हमारे ऊपर पितृदोष है। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं आपको वो संकेत, आखिर हम लोगों को कैसे उन चीजों का आभास होता है। कुछ तो चीजें होंगी, भगवान ने हमारे लिए सारी चीजें शुरू से हमारे लिए दी हैं जिससे हमें किसी चीज की परेशानी ना हो। बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए भी भगवान ने सब कुछ इंतजाम कर रखा है। बुजुर्ग लोगों के लिए भी हर प्रकार की चीजें कर रखी हैं जो उनके लिए बेहद जरूरी होती हैं। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन संकेतों को हम आखिरकार कैसे समझें। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल वो 5 संकेत बताऊंगा। 5 वो 5 संकेत एक ब्रह्मास्त्र की तरह होते हैं कि अगर आपके जीवन में वो चीजें घटित हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आंख बंद करके मान लो कि आप पर पितृदोष है। तो दोस्तों, चलो हम शुरुआत करते हैं उन संकेतों को समझने की कि हमारे पितृ नाराज हैं या फिर हम पर कोई पितृदोष है। बात तो दोनों की एक ही हो गई। अगर पितृ नाराज होंगे तभी पितृदोष होगा। तो पहला पहला संकेत क्या मिलता है। घर परिवार में कहीं पर भी जो आपका घर है, घर में कहीं पर भी अगर अपने आप ही अगर कोई भी पीपल का पेड़ अगर उग आता है पूरे घर में कहीं पे भी, चाहे वो आपकी छत हो, आपकी दीवार हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर पितृ दोष है। आप बारीकी से समझना इस चीज को। पीपल में हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, उसके बावजूद भी अगर वो पीपल आपके घर में कहीं पे भी उग जाता है, खासकर अगर वो आंगन में उग गया तो जबरदस्त पितृदोष है। और अगर छत वगैरह पे है या फिर दीवारों पे आपकी पे कहीं पे पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर पितृदोष है, आपके परिवार पर पितृदोष है। तो पहला पीपल को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। दूसरा दूसरा संकेत क्या होता है। आप अपने आप जो संकेत होते हैं वो प्रकृति देती है। हम कहीं से उन चीजों को डिफाइन नहीं करते, वो प्रकृति अपना सब कुछ करती है। मैं भूख लगती है तो खाना मांगती है, प्यास लगेगी तो पानी मांगेगा। तो ऐसे ही वो संकेत हमेशा प्रकृति हमें देती है। दूसरा संकेत क्या होता है। आपको पता है कि सोते समय हम लोगों का बस हमारे ऊपर नहीं होता है। हमारी आत्माएं, हमारा मन कहां विचरण करता है हम किसी को नहीं पता है। सपने में अगर आपको आपके पूर्वज आपसे गुस्सा, नाराज या फिर उसमें रोते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत कठिन पितृदोष का साया आपके परिवार पर है। और आपको पितृ पक्ष में बहुत अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए और पितृ दोष की भी पूजा करवानी चाहिए। आपको बेहद जरूरी है। आपके पितरों की जो आत्माएं उनको बल नहीं है, बलहीन हो गई हैं उनकी आत्माएं और उन्हें कार्य करना पड़ रहा है, उन्हें दूसरी योनि प्राप्त नहीं हुई है। तो आपको उसकी पूजा अतिशीघ्र करवानी चाहिए। जितना शीघ्र करवाएंगे उतना उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके घर और परिवार के लिए भी अच्छा होगा जितनी जल्दी ये पूजा होती है। तो सपने में अगर आपके पूर्वज इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो इसका संकेत, ये संकेत होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। अब वो सपने में आपके पूर्वज कौन सी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं उस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो बहुत ज्यादा जटिल है या फिर एकदम एक सामान्य पितृदोष है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला बता रहा हूं दोस्तों, तीसरा तीसरा संकेत पितृदोष का। तीसरा संकेत क्या होता है। अगर सपने में आपको कहीं पर भी सर्प दिखाई देता है, नाग दिखाई देता है या फिर हकीकत में आपको ऐसा लगता है कि कोई सांप आपका पीछा कर रहा है या फिर आप मोबाइल भी ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो सांप की आपको वो वीडियो दिखाई दे रही है,
मतलब सांप अगर आपके आसपास लगातार सा दिखाई दे रहा है, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में दिखाई दे रहा है, तो वो भी पितृदोष का एक बहुत ही खतरनाक सूचक है। और वो संकेत आपको बस इसी चीज के लिए वो एक तरह से उत्साहित करता है कि जो आपके पितर हैं वो पूरी तरह से सुखी नहीं है। आपको सुख दे सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी वो एक पूरी तरह से नाराज हैं और उनको पूरी वो कोई योनि प्राप्त नहीं हुई है। तो अपने लिए अपनी जो पितर होते हैं, पितर अपनी मुक्ति के लिए अब वो मुक्ति कैसे होंगी? मुक्ति आप लोग ही दिलाएंगे, वो आपके पूर्वज हैं। तो आपको उनको मुक्ति दिलानी है। वो यमलोक में हो सकते हैं, किसी भी लोक में हो, पितर लोक में हो, ठीक है, लेकिन मुक्ति उनको आप ही दिला सकते हैं। इसलिए वो पितृदोष की पूजा करानी आपको बेहद जरूरी होती है। और यह संकेत होता है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं। ये मैंने आपको 3 संकेत बताए हैं अभी तक, जो पितृदोष के बारे में हर जगह आप कहीं पे देखोगे। आप गरुड़ पुराण पढ़ के देखना, गरुड़ पुराण में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। किसी भी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो पितृदोष के जो संकेत होते हैं वो यही बताएंगे। चौथा चौथा बता रहा हूं, चौथा संकेत क्या होता है? चौथा संकेत, पितृदोष मतलब पितर आपसे नाराज हैं। अब वो किसी बात से नाराज हो सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बाप अपने बेटे से नाराज होता है क्योंकि बाप अकेला रह रहा है, बुजुर्ग है, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हालांकि आप देश विदेश में कहीं पर रहते हो, उनके लिए पैसे भेज रहे हो, वो ठीक है, लेकिन हर चीज की कमी पैसा पूरी नहीं कर सकता है। तो उस समय भी वो आपके पिताजी हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं। ऐसे पितर भी नाराज होते हैं, पितर गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही। वो उस योनि में है जहां पर उनके पास बिल्कुल बल नहीं है। जबकि जो 16 दिन का टाइम होता है पितृपक्ष का, ये 16 दिन में आप ऐसी युक्ति, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से, जो पिछले बार भी मैंने आपको वीडियो बताए हैं, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि वो 16 दिन में आप वो कार्य कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी आत्माओं को बल मिलेगा। चौथा चौथा वो बता रहा हूं संकेत, कि वो क्या होता है। चौथे संकेत इस तरह से होता है कि अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब समझ रहे हो सकता है आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, कोई ना कोई वजह ऐसी हो जाती है कि वो शादी नहीं हो पा रही, और शादी हो जाती है तो बच्चे होने में विलंब हो रहा है। ये भी पितृदोष का सूचक है, क्योंकि पितृ आपसे नाराज हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है, आप उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो आपके जो सफलता का रास्ता होता है, सफलता के रास्ते को वहां पर वो बंद कर देते हैं। प्रयास करते हैं कि कम से कम ये मेरे बारे में सोचे, मेरा जिक्र करें, मेरी मुक्ति के लिए कोई साधन करें, कोई पाठ पूजा कराएं, जिससे मैं इस लोक को छोड़कर मेरी आत्माएं मुक्त हों और मैं पूरा नारायण लोक में जाऊं, या फिर मुझे कोई दूसरी योनि मिले। तो ये भी एक संकेत होता है कि अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये पितृदोष का सूचक है। पांचवा कारण बता रहा हूं आपको, पितृदोष का पांचवा कारण सबसे अंतिम कारण है, और ये पांचों कारण बेहद ही महत्वपूर्ण है। पांचवा पांचवा ये है कि जैसे आपके बेटे की शादी होती है, और शादी होने के बाद जो आपकी पत्नी होती है, उसकी वजह से पूरा परिवार आपका तितर बितर हो जाता है। चाहे आप 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो या 5 भाई हो, कितने भी हो, अगर शादी करने के बाद और स्थिति ऐसी आती कि घर में लड़ाई झगड़ा कलह वगैरह, और इसकी वजह से उस परिवार ने सबसे संबंध खत्म कर लिए, सबसे एकदम दूर हो गए, तो इसका मतलब ये कि उस इंसान के घर में प्रवेश करते ही और आपका पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है। सारे भाई अपने आपको भाई नहीं मानता है, जो बड़े लोग हैं वो अपने संबंधों को नहीं निभा रहे, वो संबंध ही नहीं समझ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि संबंध होता क्या है। अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छी अच्छी पाठ पूजा वो कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने परिवार को एक सूत्र में बांध नहीं पाए। एक प्राणी के आने से और पूरा परिवार आपका तितर बितर हो गया। आपके भाइयों ने आपके पास आना जाना बंद कर दिया, आपके भाई की जो पत्नी थी या माता पिता थे वो भी आपसे खुश नहीं रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये पितृदोष का सूचक है कि आप पर बहुत ही बड़ा पितृदोष है और आगे जाके आपका रास्ता रुकने वाला है।
ये एक सूचक होता है कि आप अभी से उनकी मुक्ति का कोई साधन करो, कुछ ऐसा कार्य करो जिससे उनकी आत्माओं को मुक्ति मिले। अन्यथा ये पितृदोष आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और लास्ट में लोग क्या करते हैं कि भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, संकेत दिया है। आप एक चीज देखिए कि इंसान होता है, इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं तो उसे आभास होता है कि हाँ अब मैं इस अवस्था में जा रहा हूं, इस अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं। अगर वो इंसान है उसके दांत गिरने लग रहे हैं, उसे आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे एक संकेत मिल रहा है कि अब तेरी बॉडी पहले जैसी नहीं रही है, आराम से चलना चाहिए, गिर जाएगा तो हड्डियां टूट जाएंगी जो दोबारा जुड़ने के लिए बहुत समय लेगी या जुड़ेंगी नहीं। तो ऐसे संकेत हर इंसान को मिलते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में जो आने वाली मेरी वीडियो उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्या स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं, श्राद्ध करने का अधिकार किसे किसे है। ये तो सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा पुत्र करता है या सब लोग कर सकते हैं, क्या स्त्रियां भी श्राद्ध करती हैं। बने रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहां पर आपको एक नई नई जानकारी दूंगा जो एक चैनल पे एक ही जगह हर जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।